तो इन्हीं के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे निकाल रहे होंगे? वैसे तो हमने जैसे अभी शुरू करते हुए कहा था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं n+1, लेकिन अब अगर दो हमारे पास टर्म्स है जिनका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए हमें, यानी कि फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग x प्लस ए विद पावर n प्लस x माइनस ए विद पावर n, ठीक है। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप कैसे निकालेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप दो तरीके से निकालेंगे। अगर n इवन है तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा n+2/2, और अगर n ऑड है तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा n+1/2, ठीक है। सही है। ये मिडिल टर्म से मिक्सअप मत कर देना, मिडिल टर्म एक अलग चीज होती थी, हम निकाल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म। सही है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब अगर हमारे पास इनका डिफरेंस होगा, यानी कि x प्लस ए विद पावर n माइनस x माइनस ए विद पावर n, ठीक है। तो फिर से इवन है या ऑड है? तो इवन है तो क्या हिसाब किताब होगा? इवन है तो हम यूज करेंगे n/2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ऑड है तो क्या होगा? ऑड है तो होगा फिर n+1/2 टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, क्लियर है बात? याद रहेगी ये बात? अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज है रिलेटेड टू कोएफिशिएंट्स। प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। या वही बात है कि ये भी ट्रिक्स हैं। अब देखो, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको कितने अच्छे से याद कर ले, तो उतना ही तुम्हारा फायदा होगा। तो ये ज्यादा नहीं है वैसे। अच्छा, अब मैं ये लिख रहा हूँ, इसका क्या मतलब होगा? C0 C1 C2, ये क्या मतलब होगा इसका? बताओ। इसका मतलब होगा n कॉम्बिनेशन 0, इसका मतलब होगा n कॉम्बिनेशन 1, इसका मतलब होगा n कॉम्बिनेशन 2, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा n कॉम्बिनेशन n। तो ये मैंने लिखा है कि इसके इक्विवेलेंट 2 विद पावर n के, यानी कि जितनी टर्म्स हैं उतना 2 के ऊपर पावर रखो, आंसर आ जाएगा। कोएफिशिएंट के सम आ जाएगा, टोटल कोएफिशिएंट का सम आ जाएगा। सही है, ठीक है। इसी तरह से फिर इनका क्या कहते हैं, अगर हम कोएफिशिएंट्स को इवन कर लें या ऑड कर लें, तो दोनों के लिए एक ही चलेगा। CO प्लस C2 प्लस C4 तरह से चलें तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा 2 विद पावर n-1। इसी तरह से अगर हम ऑड कर लें तो वो क्या बन जाएगा? वो ये बन जाएगा, ये सेम होगा, ठीक है। फिर अगर हम चले जाएं इवन और ऑड के बाद मल्टीपल्स के ऊपर, तो मल्टीपल्स के लिए क्या करेंगे? मल्टीपल्स के लिए जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव
n मल्टीप्लाइड बाय n कॉम्बिनेशन 0 प्लस, यानी कि ये n जो है यहाँ पे, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ये कॉम्बिनेशन का जो है वो हिस्सा नहीं है, यानी कि n 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो ये ऐसे लिखा जाएगा वैसे। बल्कि एक काम करो, इसे ऐसे लिख लो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अलग से। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय n कॉम्बिनेशन 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय n कॉम्बिनेशन 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय n कॉम्बिनेशन 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय n कॉम्बिनेशन 3, इस तरह से। So this would be equals to n multiplied by 2n minus 1। ठीक है, ये बन रहा है। बाकी चीज़ें हमने क्या कहते हैं बाइनोमियल से रिलेटेड सारी की हुई है, तो ये वो कुछ बातें थी जो एमसीक्यूज क्या कहते हैं सॉल्व करने से पहले मुझे आपको करानी थी। तो आई होप दिस वुड हेल्प। तो अब मैं एक वर्कशीट शेयर कर रहा हूँ, उस वर्कशीट के अंदर 10 क्वेश्चन हैं। वो 10 क्वेश्चन तुम कितने 15 मिनट में करोगे या 10 मिनट में करोगे, बताओ। वो करो, फिर उसको डिस्कस करते हैं क्लास में। सही है। हेलो, कोई है या सब जूम ऑन करके सो गए? हेलो, कोई है? जी सर, बोलिए। जी जी बोलिए। सस्पेंस में नहीं रखे, बोलिए। सर, दोनों चीजें वापसी रिपीट कर रहे हैं। यार ये क्या कहते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन वाला कुछ है नहीं, इसमें टेंशन की बात नहीं है। ये सारे कोएफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने कोएफिशिएंट्स के लिए एक जनरलाइज सा आपको पैटर्न दिया है कि एक होता है ना कि एमसीक्यूज के अंदर वो पूछेगा कि यार सम ऑफ कोएफिशिएंट बताओ, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालने के लिए यू यूज दिस, ऑड कोएफिशिएंट्स के लिए ये, ओ सॉरी, ऑड कोएफिशिएंट्स के लिए ये और इवन कोएफिशिएंट्स के लिए ये बातें बताइए मैंने बस आपको यहाँ पे। इसी तरह से अब अगर कोई मल्टीप्लिकेशन चल रही है तो 1 2 3 4 5 6, तो यू मल्टीप्लाई दैट विद दिस पावर, खत्म। ऐसे चलेगा, सिंपल। कोई इसमें कोई ऐसा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, यानी इट इज वेरी सिंपल। ऑड वाला और इवन वाला ये है ना, देखिए, ये इवन वाले हैं, ये ऑड वाले हैं, यानी कि इसमें सिर्फ इवन कोएफिशिएंट्स इंक्लूडेड हैं, इसमें सिर्फ ऑड कोएफिशिएंट्स इंक्लूडेड हैं। तो ये बना सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट्स, ये बना सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट्स। ठीक है। ऑड के लिए सम इसी के बराबर होगा, यानी कि सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट्स और सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट्स सेम रहता है। इवन के लिए भी यही है, -1 है, ऑड के लिए भी यही है। ठीक है, अब मैं वर्कशीट भेजूँ, करेंगे वो?
फिर उसे डिस्कस करें। 2 - 1 से हमने कोएफिशिएंट निकालेंगे और क्या 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 2n - 1 से हम नहीं नहीं ये सम ऑफ कोएफिशिएंट्स आ जाएगा, यानी कि कोएफिशिएंट्स की जो भी वैल्यू होती है ना, फैक्टोरियल वेक्टोरियल ऐड वैड करके जो भी बनता है, टोटल नंबर आ जाएगा, इससे नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स नहीं आएंगे, वैल्यू आ जाएगी। यानी कि एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल a+b/5, ठीक है, इसके अंदर 6 टर्म्स होंगे ना, तो उन 6 का जो सम होगा कोएफिशिएंट्स का वो ये होगा। ये कहने का मतलब अगर वो कहे कि इसके सिर्फ इवन के कोएफिशिएंट्स निकालो तो वो ये हरकत करेंगे, हम ऑड के निकालो तो ये करेंगे। ऊपर वाले टोटल के लिए जी, 1 2 3 तीन प्रॉपर्टी। नीचे समझाया कि अगर आपको इन कोएफिशिएंट्स को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो फिर ये हरकत बन जाएगी आंसर में, यानी कि इनका कोई मल्टीपल होगा तो वो ऐसे हो जाएगा। ये बताया। ठीक है बेटा, बाकी लोग भी है मीटिंग में। पहले आज इतनी सारी आवाम है कि रश लगा हुआ है। तो मुझे एक बात बता, आप लोग क्यों नहीं थे उस इवेंट में? सबको होना चाहिए था। चलें खैर। तो आई एम शेयरिंग दी वर्कशीट, ठीक है, अब वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जैसे ही हो जाए मुझे मैसेज कर दो कि फिर उसको जूम पे देख लेते हैं मिलकर, ठीक है। ग्रुप पे मैं शेयर कर देता हूँ। नहीं यार, लाइव क्लास एक अलग होती है, ऑन कैंपस क्लास का भी एक अलग होता है। चलें खैर, ठीक है, सेट है, ओके। डन है, भेजू वर्कशीट, भेजू फिर उसको करते हैं, सही।